नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश की राजनीति पर चर्चा करते हैं और ये ऐसी राजनीतिक चर्चा करेंगे और भविष्यवाणी की बात करेंगे और ये जुड़ा है सीधा विधानसभा चुनाव को लेकर। जी हाँ, चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है और अब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा। तो हम बात करना चाहेंगे, हमारे बीच में लखनऊ मंडल के रहने वाले सीतापुर ज़िले के पंडित राम मृदुल जी, आपसे हम बात करना चाहेंगे कि भविष्यवाणी आप करते हैं अक्सर और आपकी भविष्यवाणियां कभी कभी सच भी हो जाती है। इस बार क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के अलावा सभी जो अन्य 5 राज्य हैं, टोटल 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, क्या माहौल है? उत्तर प्रदेश की पहले बात करते हैं। इस बार जो 5 राज्यों का जो चुनावी रुझान आने वाला है, तो उस रुझान में जो निर्णय आएगा वो एक बहुत चौंकाने वाला निर्णय होगा, क्योंकि सभी पार्टियां दमखम लगाकर चुनाव में प्रचार कर रही हैं। प्रचार पर अब तो चुनाव आयोग ने रोक भी लगा दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी चुनाव प्रचार कहीं से उसको आभास नहीं लग रहा है कि हमारा चुनाव प्रचार कमज़ोर है। अन्य चैनल वाले भी उसके चुनाव प्रचार के पोल को भी जो है 41 से घटाकर 40 दिखा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी पोल है वो काफ़ी घट गया है। अब चैनल वाले किस कारण से उसको नहीं दर्शा रहे हैं, कोई भी नहीं दर्शा पा रहा है, लेकिन हमारी भविष्यवाणी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जो है उत्तर प्रदेश में कमज़ोर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी 150 के कम सीटें पा रही है और समाजवादी पार्टी जो है प्रचंड बहुमत से सरकार में वापसी कर रही है। समाजवादी पार्टी का वोट परसेंट भी घटा है। भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंट जो है वो बहुत ज़्यादा घटा है और समाजवादी पार्टी का अब की जो स्थिति है, इस समय की जो स्थिति है, उसमें वोट उसका अब बढ़ गया है। अब समाजवादी पार्टी का वोट 37% हो गया है और भारतीय जनता पार्टी का 27% हो गया है। बीएसपी का वोट 16% हो गया है और कांग्रेस का 13% हो गया है और अन्य व निर्दलीय का वोट परसेंट जो है वो 7% हो गया है। तो इस हिसाब से कितनी सीटें आ रही? समाजवादी पार्टी महागठबंधन को उत्तर प्रदेश में 228 सीटें मिल रही हैं और 37% वोट परसेंट भी उसका बन गया है। भारतीय जनता पार्टी को 142 सीटें मिल रही हैं, वो भी माइनस में ही कम हो सकती हैं और 27% उसका वोट आ रहा है। समाजवादी पार्टी की 228 सीटें फिलहाल तो आ रही हैं, इससे आगे बढ़ने की भी संभावना है। जो भविष्यवाणी में जो गणना निकली है उसके हिसाब से समाजवादी पार्टी को 272 से 285 के बीच में सीटें मिलने का अनुमान हमारी भविष्यवाणी में निकल रहा है। बीएसपी 15 सीटें पा रही है, 16% वोट, और कांग्रेस पार्टी 10 सीटें पा रही है, 13% वोट और प्लस में जा रही है। निर्दलीय वाहन 8 सीटें पा रहे हैं, 7% वोट। टोटल 403 सीटें हैं, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी यूपी में समाजवादी महागठबंधन पड़ रही है। अब हम बात करना चाहेंगे अन्य जो राज्य हैं वहाँ की क्या स्थिति, कौन इस बार जो है मुख्यमंत्री बनेगा और कौन जो है गद्दी छोड़ेगा? पंजाब में जो 2022 का जो रुझान हमारी जानकारी में जो आया है, जो भी ज्योतिष के माध्यम से जो निकला है और जो सर्वे के माध्यम से जो भी और पत्रकार सब निकल रहे हैं, तो पूर्ण जानकारी जो ज्योतिष के माध्यम से आई है, तो वहाँ पर कांग्रेस का वोट परसेंट घटा है, वहाँ पर आप पार्टी का वोट परसेंट बढ़ गया है और वहाँ पर अकाली दल का भी कुछ वोट परसेंट बढ़ा हुआ है, अन्य दलों का भी वोट परसेंट बढ़ा हुआ है। कांग्रेस का वोट परसेंट ज़्यादा कम हो गया है, तो कांग्रेस पार्टी वहाँ 44 सीटें पा रही है और सबसे बड़ी पार्टी बन रही है और आप पार्टी 36 सीटें पा रही है, दूसरे नंबर पर आ रही है। अकाली दल 20 सीटें पा रही है, लेकिन हो सकता है इसमें भी अकाली दल सीटें कुछ माइनस हो जाएं, क्योंकि जानकारी के हिसाब से ज्योतिष में जो निकला है आप की अकाली दल माइनस में जा सकती है। बीजेपी और अन्य दल 17 सीटें पा रहे हैं, ये भी माइनस में जा सकते हैं। कांग्रेस 44 से प्लस में जा सकती है, आप 36 से प्लस में और भी आगे जा सकती है। कुल मिलाकर वहाँ पर आप पार्टी किंग मेकर बन सकती है। पंजाब में वहाँ बीजेपी की तो गवर्नमेंट बनने की कोई चांस ही नहीं है। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड का क्या स्थिति है? उत्तराखंड की जो स्थिति है, तो उत्तराखंड में वहाँ पर
पुष्कर सिंह धामी जी सीएम हैं, लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी को लगातार तीसरी बार सीएम बदल कर उनको रखा गया, तो उससे उत्तराखंड में जो जानकारी मिली है तो उसके हिसाब से बहुत दिक्कत है उत्तराखंड में। वहाँ पर बार बार सीएम बदला गया है, तो वहाँ का जो जनता का जो रुझान है वो इसको लेकर थोड़ा दिक्कत में है कि बार बार जैसे सीएम बदला जा रहा है, तो इसको लेकर जो जनता की जो राय है उसके माध्यम से ये बीजेपी के खिलाफ एक एंटी बन गया है कि बीजेपी कार्यकाल सही तरीके से कर नहीं पा रही है या उसके सीएम सही तरीके से कार्य कर नहीं पा रहे हैं। आप भविष्यवाणी कर रहे हैं तो आप बताइए सीटों की क्या स्थिति है? वहाँ उत्तराखंड में कांग्रेस की 39 सीटें प्लस में जा रही हैं, बीजेपी की 25 सीटें माइनस में जा रही हैं और आप पार्टी की 3 सीटें वहाँ पर माइनस में जा रही हैं, अन्य दल की 3 सीटें प्लस में जा रही हैं। वहाँ पर कांग्रेस पार्टी 39 सीटें पा रही है और इससे आगे बढ़ने के भी उसके चांस हैं। वहाँ पर बीजेपी 25 सीटें पा रही है और इससे कम होने के भी उसके चांस हैं। कुल मिलाकर वहाँ कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से वापसी कर रही उत्तराखंड में। और मणिपुर की क्या स्थिति है? मणिपुर विधानसभा की जो चुनावी स्थिति है, जो सर्वे और ज्योतिष के माध्यम से जो हमारे निकल रही है, तो मणिपुर की स्थिति इस हिसाब से जानकारी में आ रही है कि वहाँ पर एनडीए का जो वोट परसेंट है वो घटा है। वहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी है, जो यूपीए गठबंधन है, तो वहाँ पर यूपीए को सीटें 22 मिल रही हैं और प्लस में आगे बढ़ने की भी संभावना है। वहाँ पर अन्य दलों का वोट जो है, अन्य दलों की वहाँ पर सीटें बढ़ी हैं। अन्य यूपीए को वहाँ पर 22 सीटें मिल रही हैं कांग्रेस को, अन्य दलों को 32 सीटें मिल रही हैं और बीजेपी एनडीए को 6 सीटें मिल रही हैं। वहाँ पर अन्य दलों की जो 32 सीटें मिल रही मणिपुर में, उसमें कम हो सकती हैं और कांग्रेस की 22 में प्लस है, बढ़ सकती हैं सीटें। कुल मिलाकर वहाँ भी बीजेपी को नुकसान हो रहा है, वहाँ भी यूपीए को फ़ायदा हो रहा है कांग्रेस को। तो कुल मिलाकर बीजेपी को बहुत बड़ा एक झटका लग रहा है, उसकी जो है सरकार बनने की चांस जो है कम लग रहे हैं मणिपुर में भी। टोटल 60 सीटें हैं। हम आप गोवा की बात करना चाहेंगे, गोवा की क्या स्थिति है? गोवा में भी बीजेपी ने पेवर गवर्नमेंट नहीं बनाया था, कई दलों को लेकर उसने जो है वहाँ पर सरकार बनाया था, तो ऐसी स्थिति बीजेपी के लिए वहाँ भी दिक्कत है। वहाँ भी बीजेपी का वोट परसेंट घटा है। वहाँ कांग्रेस को 18 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस का वहाँ वोट परसेंट कम हुआ है। अन्य दलों को वहाँ पर जो है 15 सीटें मिल रही हैं और बीजेपी को वहाँ पर एनडीए को 7 सीटें मिल रही हैं। कुल मिलाकर वहाँ भी बीजेपी के सरकार बनने के बहुत कम योग देखे जा रहे हैं। तो टोटल सीटें हैं 40 हैं। हाँ, वहाँ टोटल सीटें 40 हैं। तो इस बार क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में इन 5 राज्यों में बीजेपी की स्थिति डाउन हो रही है सब जगह? इस बार 5 राज्यों में बीजेपी की स्थिति काफ़ी डाउन हो रही है। बीजेपी बेरोजगारी का एक उसका जो मुद्दा है, जो बेरोजगारी जो हो गई है, उसको लेकर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इसको लेकर बीजेपी को एक इसका बेरोजगारी और महंगाई को लेकर बीजेपी को एक भुगतना पड़ेगा चुनाव को लेकर। तो हमने बात किया विधानसभा चुनाव को लेकर और इन 5 राज्यों में इन्होंने कहा है कि जो भविष्यवाणी है हमारी, उसके हिसाब से बीजेपी हर जगह कमज़ोर पड़ती दिखाई दे रही है। इस बार उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की नहीं बल्कि समाजवादी गठबंधन की सरकार बनने की भविष्यवाणी कर रहे हैं पंडित मृदुल जी। और इनका कहना है कि जो राज्य हैं वहाँ भी बीजेपी इस बार सत्ता में नहीं आएगी। इनका कहना है कि बेरोजगारी एक प्रमुख मुद्दा है जिस पर ध्यान नहीं दिया गया है और ये भविष्यवाणी इसी आधार पर कर रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या समय विधानसभा चुनाव में इनकी भविष्यवाणी सच होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। 10 मार्च को जब चुनाव की गणना होगी तो उसके आधार पर अब ये देखना है कि क्या पंडित मृदुल राम की भविष्यवाणी सच होगी, क्या वाकई में हर जगह से बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी और क्या इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी गठबंधन की सरकार बनेगी। इनकी भविष्यवाणी के आधार पर अगर देखा जाए तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी कई भविष्यवाणियां की हैं जो सच भी हुई है। अब इस बार देखना है कि क्या इनकी भविष्यवाणी सच होती दिखाई दे रही है। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।